गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कुछ एमसीक्यूज लेके हाजिर हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसको रीड करिए, फिर टॉपिक्स पे जाते हैं, ऑप्शन पे, और फिर आंसर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज। अब देखो शूट क्या होता है, पहले शूट को समझ लो। शूट मीन्स स्टेम, यानी कि अपर पार्ट जो ग्राउंड लेवल के अंदर नहीं बाहर रहेगा, प्लांट्स का वो पार्ट। और किसके तरफ जाना है उसको, लाइट के। ठीक है, तो ये आंसर आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो या तो आपको सबके फंक्शन मालूम हो तब हो सकता है, या फिर अगर आपको फंक्शन नहीं भी मालूम तो लाइट का मीनिंग क्या होता है। देखो बायो में लाइट फोटो वर्ड से कनेक्ट होती है कि नहीं, तो इसका सीधा सा आंसर डी दे दिया आपने। या फिर आपको सबका पता हो, ठीक है, जैसे जियो ग्रेविटी से रिलेटेड है, हाइड्रो वर्ड साइंस में वाटर से रिलेटेड है, और कीमो वर्ड केमिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे टू वर्ड्स क्या है, लाइट के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, सिंपल सा आंसर है ये। इसमें कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं था, लेकिन आपको सबका वर्क भी पता होना चाहिए। जैसे जियो किससे है, ग्रेविटी, यानी कि जो सूट होगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है या टूवर्ड्स जा रहा है, ये आपको देखना है। जब बात करेंगे हम लोग हाइड्रो की, तो हाइड्रो मीन्स होता है पानी, वाटर, H2O, उसके टूवर्ड्स या फिर उसके अगेंस्ट जाएगा। कीमो मीन्स केमिकल के थ्रू जाएगा, और फोटो मीन्स लाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन लाइट। ठीक है, ये सब है क्या, ये सब है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उनकी मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अ डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक डॉक्टर है, उन्होंने अपने पेशेंट को एडवाइस दिया किस लिए, कि इंजेक्शन वो इंसुलिन का लगाए। अब इंसुलिन का काम क्या है, आपके फंक्शन अगर आपको याद होगा इंसुलिन का, तो आप सिंपल से तुरंत आंसर इसका कर लेंगे। देखिए इंसुलिन का फंक्शन हमारी बॉडी में ये है कि वो शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बॉडी में शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और हमें एक बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज़ वो हो जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है एक एंजाइम जिसका नाम है इंसुलिन। नेचुरल वे में वो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ रीज़न से या कुछ हमारी डाइट से या हमारी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम से हमें ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारे अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा होता है। तो हमें आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट करवाना पड़ता है। तो वो कब लेना पड़ेगा, जब हमारी शुगर लेवल ब्लड में हाई हो जाएगी। यानी कि इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब देखो इसमें देखो एक बीमारी का नाम दिया है थर्ड में, ये किसकी कमी से होता है, ये आयोडीन की कमी से गॉटर होता है। अब आयोडीन की कमी से हो रहा है तो इंसुलिन का सवाल ही नहीं होता, तो ये ऑप्शन चूज नहीं करना था। बीटिंग और ब्लड प्रेशर हाई या लो होना, वो इंसुलिन का फंक्शन ही नहीं है, तो इंसुलिन का जो फंक्शन होगा वही राइट ऑप्शन होगा। इंसुलिन का फंक्शन क्या है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अब शुगर लेवल हाई हो जा रही है ब्लड में, तो डॉक्टर एडवाइस कर देंगे कि इंजेक्शन ले लो, किस चीज़ का भैया, इंसुलिन का। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। शुगर लेवल क्या होगा, हाई हो जाता है, तब फिर इंसुलिन इंजेक्शन के लिए डॉक्टर एडवाइस करेगा आपको। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी क्लियर किया था, डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी एंजाइम्स की बात की गई है। अब यहाँ पे देखो एक बात आ रही है, क्या चीज़ की, अ सडन एक्शन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट विदाउट थिंकिंग बाय ब्रेन इज कॉल्ड। अब चीज़ें समझो कि हमारे एक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे एक्शंस दो टाइप के हैं। जैसे देखो अभी आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ने में क्या हो रहा है, आपका ब्रेन लग रहा है कि जो सर कह रहे हैं वो चीज़ हम समझ रहे हैं, और उसको एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ है। ये सडन एक्शन नहीं आ रहा आपका कि अचानक से बस उठे तुरंत हो गया सब, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी गर्म चीज़ पे आपका हाथ पड़ गया तो आप ऑल ऑफ सडन तुरंत हटा लेते हो। ठीक है, उस टाइम पे सोचने का टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर आप जब तक सोचते रहोगे तब तक क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा।
तो तुरंत एक्शन चाहिए, यानी कि उसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो जिनमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उन एक्शंस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। फिजिकल एक्शन और न्यूरॉन से रिलेटेड जो एक्शन होंगे वो ब्रेन कंट्रोल करेगा। और यहाँ पे लिखा है विदाउट थिंकिंग। जब आप कोई काम फिजिकली कर रहे हो, जैसे इस समय देखो हम चल रहे हैं, तो ये हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? और सडन तो हो नहीं रहा है, हम सोच समझ के चल रहे हैं कि कितना हमको जाना है, नहीं ऐसा हो कि कैमरे से बाहर ही चले जाए, नहीं। तो कंट्रोल भी हो रहा है और ब्रेन से हो रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं फिजिकल और न्यूरल। तो एक ही एक्शन बच रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं विदाउट थिंकिंग। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास होती है, लेकिन उसका कंट्रोल किसके पास होता है? स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो थर्ड क्वेश्चन का जब भी आ जाए विदाउट थिंकिंग, यानी बिना सोचे समझे काम करना है, तुरंत एक्शन देना है, तो ऐसे एक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन क्लियर। अब यानी कि विदाउट थिंकिंग वर्ड जैसे आप सुनना तो समझ जाना कि वहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो वो सडन एक्शन होगा, उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लीव फोल्ड अप एंड ड्रॉप्ड ऑन बीइंग टच्ड इन। ठीक है। ऐसे प्लांट को आपको बताना है, इन चार में से ऐसे फ्लावर को बताना है, सॉरी ऐसे प्लांट को बताना है जिसमें पत्तियां आप जब टच करोगे ना, टच करोगे तो वो फोल्ड हो जाएंगी, मतलब बंद हो जाएंगी और खुल जाएंगी। तो ये क्या होगा? ये किस प्लांट में होगा? देखो पी का प्लांट आपने देखा है, उसके फूल को आप टच करिए, उसकी लीफ को टच करिए तो कोई भी एक्शन होता है क्या? सब जानते हैं नहीं होता। मस्टर्ड यानी कि सरसों आपने देखा है, सीजन आ ही रहा है सरसों का, उस टाइम पे भी आप उसकी लीफ को टच करते हो तो क्या वो बंद हो जाती है, फोल्ड अप हो जाती है? नहीं। सनफ्लावर को भी आपने टच किया होगा, सबने देखा होगा, तो ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ एक प्लांट बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए, मिमोसा। मिमोसा क्या, कौन सा प्लांट होता है जिसको आप बोलते हो टच मी नॉट, मतलब मुझे मत छुओ? क्यों नहीं छूना है? क्योंकि वो फोल्ड अप हो जाएंगी, ठीक है, शर्मा आ जाएंगी, तो हिंदी में उसको बोलते हैं छुई मुई। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिमोसा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिमोसा प्लांट आप देखना तो उसको टच मत करना, ध्यान रखना, वो स्टुमलीज के तुरंत काम करती हैं। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। अब देखो जंक्शन वर्ड का मतलब आप देखो बहुत सुने होंगे, प्रतापगढ़ जंक्शन, ये इलाहाबाद जंक्शन, ये बहुत सारे जंक्शंस आपने सुने होंगे। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ वहाँ पे कनेक्ट हो रही है, दो चीज़ जुड़ रही है। ठीक है। तो अब ये आंसर आपको करना है, न्यूरॉन्स के जंक्शन को क्या बोलते हैं जहाँ पे दो न्यूरॉन्स ऐड हो रहे हो? तो पहला ऑप्शन है सेल जंक्शन, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे सेल कनेक्ट हो रही होगी, न्यूरॉन भी आपकी सेल है। ठीक है। दूसरा न्यूरल जॉइंट, यहाँ पे न्यूरॉन्स जॉइंट हो रहे हो। सिनैप, और इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर है सिनैप। सिनैप क्या होते हैं? जहाँ पे दो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन फर्स्ट, आपके पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, मान लो ये इंड है उसका, तो दूसरा जहाँ से स्टार्ट होगा तो इनके बीच में गैप होता है, यही गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनैप। इनका काम क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है इनमें, एक मैसेज जाता है ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, फिर ब्रेन तक, ब्रेन से फिर सेल तक। तो ये होता किसकी वजह से? ये होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से, बहुत तेज़ी से होता है ना, सेकंड्स में होता है। तो वो उसी सिनैप का वर्क है कि उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ले जाना। तो जहाँ पे जंक्शन होगा इसका, न्यूरॉन्स का, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनैप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद देखो सिक्स क्वेश्चन, ट्रॉपिक मूवमेंट। टॉपिक मूवमेंट होता क्या है? देखो मूवमेंट जो प्लांट्स में मूव कर रहे हो, अब मूव करने का क्या मतलब है? कि उनकी ग्रोथ हो रही हो। अब देखो प्लांट तो वैसे तो मूव नहीं करते ना, कि चल के आपके घर से मेरे घर चले आए, ऐसा तो होगा नहीं। तो प्लांट्स जो कहते हैं वो मूव करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो सकता है। ठीक है, अभी और ऑप्शंस को हम समझते हैं। अब एक डायरेक्शन के थ्रू ही उनकी मूवमेंट होती है ना, जैसे लाइट आ रही है, मान लो इस साइड से लाइट आ रही है, तो जो प्लांट का शूट होगा वो इस साइड बढ़ेगा।
तो यानी कि एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो डायरेक्शन वाला भी ऑप्शन हो गया। ठीक है, यानी कि ए भी सही है, सी भी सही है। कल्वेचर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई शेप ले ले, ठीक है, फोल्ड होके या स्पेरिकल शेप ले ले प्लांट्स, तो वो भी एक तरह की ग्रोथ ही है ना, एक तरह की मूवमेंट ही है ना उनकी। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, हमारे इसके आंसर होंगे। तो हमने चूज कौन सा ऑप्शन करना है, हमको चूज करना है ऑल द अबव। क्यों ऑल द अबव चूज किया हमने, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमें सही है। ठीक है, सही लग रहे हैं। कैसे सही लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपने सुन ही लिया। प्लांट्स में जो मूवमेंट की बात होती है वो ग्रोथ से रिलेटेड होती है, तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ से रिलेटेड है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी चूज किया, यानी कि तीनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। पेनक्रियास सेक्रेटेड हार्मोन्स। अब ये वाला क्वेश्चन आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपको लाइफ प्रोसेस में भी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी हमने पेनक्रियास ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, और यहाँ तो एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं बॉडी को, तो ये भी पढ़ना है। तो इंसुलिन, ग्लाइकोजन, सी ऑप्शन है ए एंड बी, एंड गैस्ट्रिन। देखो पेनक्रियाज में जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा वो कंट्रोल करेगा शुगर को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को आप बोल सकते हो। कार्बोहाइड्रेट और शुगर सब एक ही है ना, नाम अलग अलग है। इनका कंट्रोल कौन कौन करता है, देखो इसमें ग्लूकोजन वर्ड लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन चूज होगा। ठीक है, और इंसुलिन तो आप जानते ही हो कि किसको कनेक्ट कर रहे हैं, इंसुलिन हार्मोन्स किसको कनेक्ट कर रहे हैं, सॉरी उनका काम क्या है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अभी हमने एक क्वेश्चन में इसका आंसर लिया ही था। यानी कि ए और बी दोनों सही है, तो हम लोग ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, ऑप्शन चूज करेंगे सी। और गैस्ट्रिन कहाँ से, गैस्ट्रिन जूस वगैरह कहाँ बनता है, वो स्टमक में बनता है, तो ऑप्शन ए एंड बी इसका सही है। यानी कि कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं हम लोग, सी वाला, जिसमें ए और बी दोनों आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना ध्यान से, ये आपको उसमें भी मिलेगा लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना। ठीक है, मतलब डाउन हो जाना, उसमें किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं होगा, वो पत्तियां धीरे से मुरझाएंगी और गिर जाएंगी। अब देखो यहाँ पे फंक्शन देख लो सबका, तो आंसर खुद ही कर लोगे। अब जैसे ऑक्सिन वर्ड लिखा हुआ है, तो ऑक्सिन का काम क्या होता है, ऑक्सिन का काम होता है एनलार्जमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये एनलार्जमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो विल्टिंग मीन्स मुरझाना यानी डाउन होना। उसके बाद देखो कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, गिबलिन। इनका काम क्या है, जैसे डॉर्मेसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड, इनका ये फंक्शन है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बर्ड्स और सीड से रिलेट कर रहे हैं, तो लीफ में उसमें कोई उनका रोल ही नहीं है। उसके बाद देखो साइटोकाइनिन लिखा हुआ, साइटोकाइनिन में साइटोप्लाज्म वर्ड यूज हुआ है, यानी कि सेल डिवीजन में ये हेल्प करेंगे, तो ये डिवीजन से क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो यानी ये तीनों ऑप्शन तो होने नहीं है, तो बचा चौथा। अगर आपको फंक्शन नहीं भी मालूम है, तो आप इस तरह से रिमूव करके ऑप्शंस को आंसर दे सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, विल्टिंग ऑफ लीफ। विल्टिंग का मतलब क्या हो गया, मुरझाना। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन, अब ये क्या होते हैं पहले ये समझो। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है जो कंट्रोल में हो, यानी कि उनको करने के लिए हमारा ब्रेन ऑर्डर दे रहा हो, अपने आप वो चीज़ें ना हो रहा। जैसे हार्ट बीटिंग क्या है, ऑर्डर कोई दे रहा नहीं। ठीक है, आइज ब्लिंक कर रही हैं, तो उनको कोई ऑर्डर दे रहा है, वो सब अपने आप हो रहा है। तो इनका काम किसका है, मतलब ये कौन करता है, तो देखो फोर ब्रेन इसका आंसर है। फोर ब्रेन हमारी बॉडी में जो है, वो सारा का सारा वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या है, जिनको हम ऑर्डर देके करवा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो अब सेलिब्रेन का क्या काम है, सेलिब्रेन का काम है पोस्चर एंड बैलेंस करना, तो ये तो होगा नहीं। ये मेडुला और मिड ब्रेन क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स को या इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो इन दोनों का ऑप्शन होना नहीं है, तो बच रहा है क्या,
फोर ब्रेन, तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? फोर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का कौन सा पार्ट? फोर ब्रेन। ये क्या करता है? हमारे वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, आगे वाला हिस्सा ना ब्रेन का ये। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैनी इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब है जो एक्शंस अपने आप होते हैं उनको हमको आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो इसमें ऑप्शन कुछ इधर उधर हो गया है। नहीं, चलो पहली ब्रेम, अभी आपने एक्शन देख लिया, क्या एक्शन है इनका? पोस्चर एंड बैलेंस करना। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन, और डी ऑप्शन है मिड एंड हाइड ब्रेन। तो हमारा जो इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल कर रहा है या इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने वाला पार्ट है ब्रेन का, वो मिड और हाइंड दोनों ब्रेन है। फोर ब्रेन किसको कर रहा है? वॉलेंट्री को। और जो हमारा मिड और हाइड ब्रेन है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आई होप आपको ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाले भी 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। इनको ध्यान से देखिएगा, बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।